जिस क्षेत्र के हों वो सब अंधेरे में निकल पड़ते हैं। न मालूम समाज में किस किस तरह की उंगलियां उठती हैं, अच्छे भी बुरे भी, समर्थन में भी विरोध में भी, आशीर्वाद भी मिलते हैं, दुर्वचन भी मिलते हैं, आलोचनाएं भी मिलती हैं और प्रशंसा भी मिलती है। इन सारी चीजों को समाज में जो ढो करके चलता है, जो लेकर के आगे बढ़ता है, जो आगे जाता है, ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व का जो इतिहास होता है वो लिखा जाता है। हम दुनिया में रहे या न रहे, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, क्या पता कब हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं है हम जितने साथी बैठे हैं वो सब वक्त अगर निकालते हैं समाज के लिए, वक्त अगर निकालते हैं अपने अपने क्षेत्रों में कार्य दायित्व को देखते हुए चौदिश विकास के लिए, तो ये एक बड़ी बात होती है। ये समारोह क्यों आयोजन होते हैं? समारोह के आयोजन का क्या उद्देश्य होता है? समारोह आयोजन करने की महत्ता और समाज महोत्सव के जो प्रभाव या महोत्सव के जो उद्देश्य होते हैं, ऐसे ऐसे चीजों को क्या होते हैं कि हम अपने संस्कृति, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक साथ साथ अपने स्थानीय समृद्ध चिन्हों को हम चिन्हित करते हुए न केवल अपने जिले में, न केवल सूबे बिहार में, न केवल अपने भारत देश में, बल्कि पूरी दुनिया में हम इसको आगे ले जाएं, प्रचारित प्रसारित करें, प्रकाशित करें। यही तो महोत्सव का दायित्व होता है, मूल उद्देश्य यही होता है। कौन जानता था रपुरा क्या है? जमूर के औरंगाबाद जिले के बहुत कम लोग जानते होंगे। हसपुरा गोद ने पूछा कि रपुरा कहाँ है, तो कोई नहीं बताएगा, कहेगा पता न होते तो लोग को राधे। कौन जानता है कि सतबहिनी कहाँ है? कौन जानता था कि गजना कहाँ है? कुछ जगहों को छोड़ करके अगर हम औरंगाबाद जिले की बात करें तो बहुत कम ऐसे स्थल हैं जिनका कर्तृत्व सभी जिले के वासी जानते हो। लेकिन आप सबों के एकता से, आप सबों के मेहनत से, आप सबों के सम्मिलित प्रयास से आज 14-15 महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और बाहर मीडिया कर्मी यहाँ बैठे हैं शर्मा जी, या बाहर जिले के अखबार प्रशंसनीय है, नमनीय है, प्रणमनीय है कि न केवल उन्होंने औरंगाबाद जिले में बल्कि पूरी दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे स्थलों का प्रचार और प्रसार किया। इसलिए हे वीर पुरुषगण जो यहाँ बैठे हैं, आप आलोचना की परवाह न कीजिए। और ऐसे जब महोत्सव आयोजन होते हैं तो जो आयोजन करता होते हैं उनके दिल में संशय पैदा हो जाता है, सफल होगा नहीं होगा, माल आएगा कि नहीं आएगा, बकाया में चले जाएंगे कि घाटा में चले जाएंगे, गांव के लोग साथ देंगे नहीं देंगे। लेकिन वाह, ये सनातन धर्म कहता है, हमारे जो वेद पुराण संस्कृति रामायण जिसकी चर्चा कीजिए वो सारे कहते हैं, यहाँ तक कि महाभारत में कृष्ण ने भी कहा
कि कर्म किएगा, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। हे अर्जुन, तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो, लड़ो, परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। वही है देवी, शक्तिमान देवी है, या भगवान विष्णु है, या मां सतवहिनी है, या जो है सो सीता थापा है, या भगवान भोले हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा रमन्तम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भोला तो आखिर भोला है, भोला है और हरदानी है। और उनके साथ साथ आज जिसके प्रांगण में आप खड़े हैं, उनका संबंध और महादेवा का संबंध आप सभी जानते हैं। उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जवानी में नहीं दिखता है, जवानी के जोश में हम दुनिया के कई तरह के चमत्कारिक चीजों को देख करके प्रभावित होते हैं, और उसके पाने के लिए तरह तरह के हम प्रयास करते हैं। और इसी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में और इसी चीजों को प्राप्त करने में हमारे रास्ते सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। लेकिन इन सबों से निकल करके जो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान, भारत, हमारा देश ऐसा है कि